इलेक्शन कराते वक्त हमारे को तहकुम दिए ना, इलेक्शन होना हमारा, इलेक्शन ही होना, चाहे वो इलेक्शन में कोई भी जीतो, हम उसको कबूल करते, चाहे वो इलेक्शन में कोई भी जीतो, लेकिन हमारे को इलेक्शन होना। 4 महीने से मस्जिद की सूरत नहीं लगा, उसको कमेटी की नमाज कैसा देते, रमजान गुजर गया, एक नमाज को नहीं आया उन्हें, 900 कैसा देते, 900 का बशीर सिद्दीकी में नमाज नहीं पढ़ा, एक जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ा, उसको कैसा देते प्रोसीडिंग। मस्जिद का दलाल है बशीर सिद्दीकी, बाकर को दिया 350 गज, दोनों मिलके मस्जिद का सौदा करे, बशीर सिद्दीकी दोनों मिलके मस्जिद का सौदा करे, 350 गज कितने सौदेबाज को दे रहे हैं, चोर है उन्हें, चोर है बशीर सिद्दीकी, चोर है। मस्जिद मुसल्लियों को बुला और बुला मुसल्लियों को, मंजिलों को खतरा करने के बाद पैसा खा जा रहे हैं, लाने के बाद ये मामले में इलेक्शन होने जरूरी है। साहब आप गड़बड़ करे तो कुछ भी नहीं होता। हम कोर्ट के ऊपर भरोसा करके 4 महीने इंतजार करें, क्या बोली इलेक्शन कराते बोल के बोली, आज ये किस्सा सामने आ गया, उठा के अप्रूवल दे दिए, वो भी हम जिसके खिलाफ हम लड़ रहे उसको भी अप्रूवल दे दिए। हमारे साथ नाइंसाफी हुई, आज यहाँ पर उन्हें वहाँ से यहाँ पे मस्जिद करने से आगे हम हमारे हो गई बोली तो हम उसको नहीं देने इससे अच्छे तो मंदिर की कमेटी आए, आप मंदिर वाले तो फैसला सही कर रही है, मस्जिदों के फैसले नहीं हो रहे, मस्जिदों के सौदे हो रहे हैं। हमारे को इलेक्शन होना साहब, हमारे को इलेक्शन होना, अगर उन्हें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सारे मुसल्लियाँ जो चिलकलौड़ा मस्जिद अहले हदीस के मुसल्ली है वक्फ बोर्ड पर आए हुए इस ताल्लुक़ से कि हमारे को पता चला कि जालिम अब्दुल करीम जो गुज़िश्ता कमेटी का सदर था, जो 350 गज ज़मीन कब्ज़ा करा था, और अब्दुल बशीर सिद्दीकी दोनों मिलके जो मस्जिद का सौदा करे थे, उन लोगों को फिर से नई कमेटी की प्रोसीडिंग दिया गया बोल के हमारे को मालूम होने की वजह से आज हम सारे मुसल्लिया यहाँ पे आके इस बात की कंडेम करने के लिए आए हैं कि हम यहाँ पे हमारा डिमांड ये है कि यहाँ पे इलेक्शन होना। हम जो है 4 पैनल डाल चुके हैं, हमारे मुसल्लियाँ वहाँ के चिलकलौड़ के मुसल्लियाँ 4 बार जो है पैनल डाल चुके हैं, और ये मामला जो है सब जुडिशरी भी है, इसका हम जो है रिट पिटीशन भी डाले हुए कि हमारे को इलेक्शन कंडक्ट कराइए। वक्फ बोर्ड से इंस्पेक्टर साहब भी आए थे एक बार सर्वे करने के लिए मस्जिद को, जो उन्होंने भी रिपोर्ट ला के चेयरमैन साहब को ये दिए कि इलेक्शन ज़रूरी है साहब, वहाँ पर जो है मुसल्लियाँ मस्जिद को चला रहे, वहाँ पर कोई कमेटी नहीं है, वहाँ पर इलेक्शन बहुत ज़रूरी है बोले, तो हमारे को यही तहख़्ख़ुम दिए थे कि इलेक्शन बिल्कुल करा जाएगा इंशाअल्लाह बोल के। आज ये बात हमारे को ये पता चली कि जालिम अब्दुल करीम को फिर से नई कमेटी की जो है प्रोसीडिंग दिए बोल के, तो हमारा मुतालबा हमारे CEO साहब से और हमारे चेयरमैन साहब से, हमारे दिली गुजारिश से हम बहुत जो है अब तकलीफ़ में है। हम इस मस्जिद का सौदा जब से हुआ हमारे को बहुत तकलीफ़ हुई। हम जो है मुसल्लियों को जो है ये हमारी रिक्वेस्ट है, अगर ये इंशाअल्लाह फिर से हमारे को जो है इलेक्शन वहाँ पे कंडक्ट करा दीजिए। इलेक्शन में जो भी जीता अल्लाह उसको, जो भी अगर अल्लाह जो है उसको जितवा देगा, हम उसको कबूल करने वाले। लेकिन इस तरीके से जो डायरेक्टली विदाउट इलेक्शन से आप जो है कमेटी अगर अप्रूवल कर देंगे, ये तो नाकाबिल कबूल है, और हमारे को जो है इस चीज़ का बहुत बड़ा एतराज़ है। तो मैं आगे की बात इंशाल्लाह हमारे एजाज़ भाई बात करिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सभी मुसल्लियान जामा मस्जिद अहले हदीस चिलकलगुड़े से, तो यहाँ पे आज आने का सिर्फ एक रीज़न है कि अब्दुल करीम को प्रोसीडिंग दे दी गई, अब्दुल बशीर सिद्दीकी के नाम की प्रोसीडिंग अब्दुल करीम को दे दी गई। गुज़िश्ता 14 महीने से हम मुसलसल वक्फ बोर्ड के चक्करां काट रहे हैं, और हमारे को साबिक़ा चेयरमैन जो थे उनका भी ये दिलासा था कि कमेटी जो है इलेक्शन के ज़रिए बनाई जाएंगी। उनके बाद में मसीहुल्लाह खान साहब आए, मसीहुल्लाह खान साहब के पास तो हम n नंबर ऑफ़ टाइम्स आए, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रिस्पांस भी अच्छा दिए, मगर अचानक क्या हुआ, क्या प्रेशर बना, क्या है अल्लाह आलम, कमेटी जो है फिर अब्दुल बशीर सिद्दीकी को दी गई। हम इतने रिप्रेजेंटेशंस फ़ाइल करें बदउनवानियों के ताल्लुक़ से, मस्जिद कब्ज़ा हुई सो ताल्लुक़ से, मस्जिद में जो है जिस तरीक़े से इलीगल ट्रस्टां जो है मस्जिद के नाम पे रजिस्टर हो रहे हैं उस ताल्लुक़ से सभी किस्म से हम जो है बार बार कंप्लेंट्स देते गए, वक्फ बोर्ड को देते गए, होम डिपार्टमेंट को देते गए, पुलिस को देते गए, सभी को हम रिप्रेजेंटेशन देने के बावजूद भी जो है बार रिप्रेजेंटेशन देने के बावजूद भी फिर यहाँ पर एक तरफ़ा फ़ैसला हो गया। एक तरफ़ा फ़ैसला क्या बुनियाद पर होता बोलिए आप सबको मालूम है। एक तरफ़ा फ़ैसला या तो फिर रिश्वत की बुनियाद पे होता है, या तो फिर
उन कुछ प्रेशर करने की वजह से। ये दोनों में से क्या है, वक्फ बोर्ड किसकी दबेल है बताइए? वक्फ बोर्ड एक गवर्नमेंट बॉडी है, वक्फ बोर्ड का अपना खुद का एक स्टैंड रहना चाहिए। वक्फ बोर्ड के आला अहदेदारों को क्या ये मालूम नहीं है कि 3 पैनल्स अगर रहने की सूरत पे इलेक्शन कराना, चलिए अगर आप लोग के पास स्टाफ कम है, अगर वो है तो ये मैटर जो है बहुत ज़्यादा ये मैटर जो है बहुत ज़्यादा पेचीदगी वाला हो गया। तो आपकी जब कमेटी आई यहाँ पे वक्फ बोर्ड की तरफ से जो अहदेदार आए आके उन लोग ये बोले कि इलेक्शन कराना यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरी है, पूरी इलेक्शन की रिपोर्ट बनाए। रिपोर्ट बनाने के देने के बावजूद जो है अचानक है सो इसको प्रोसीडिंग कैसे क्या बुनियाद पे दे देते बोलिए। हम छिलकलगुड़ा की पुलिस स्टेशन को दिए, जमीयत वालों को अप्रोच हुए, हर किसी को अप्रोच हुए, होने के बाद में इस तरीके से कैसा एक तरफा फैसला कर देते आप सुनाइए। आप लोगों को अल्लाह ताला जो है यहाँ पे अगर बिठा के रखा, मतलब सालिस बनाया, तो आप हक के फैसले करना। अली जनाब हमारे सदर मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब भी खुद ये बोले थे कि यहाँ पे जो कमेटीज़ है, कमेटी बनेंगी या तो फिर वो यूनानिमस बनेंगी या फिर इलेक्शन की बुनियाद पे बनेंगी। एक जो है एक अच्छा फैसला होएगा, जो फैसला सबके हक़ में होगा। अब मुसल्ली कोई भी है सो उसको चाह रहे नहीं, वो नहीं चाह रहे की सूरत पे अब्दुल करीम खुद पैनल में ठहर के अपने जो है अपने साथियों को, अपने चमचों को, अब्दुल बशीर सिद्दीकी को जो उन्हें भी है तो डिफ़ॉल्टर है मस्जिद का, उसको ठहरा के है सो इलेक्शन की कमेटी दिला दिए। उन्होंने असद साहब की बात सुने, न मसीउल्लाह खान साहब भी कई बार, उनका भी हम बहुत बड़े शुक्रमंद हैं, उन्होंने भी है तो कई बार ये बोले हमारे कि देखो भाई आप लोग आपस में बैठ के बात करो। तो हम आपस में एक ही बोले साहब मसले का हल करना है, ये मसला जो है पिछले 8 साल से मुसलसल चलते जा रहा, आप इलेक्शन करा दीजिए, इलेक्शन करा के ऐसो ये मसले को ख़त्म कर दीजिए, हक़ का फैसला हो जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता बोल के हम बताने की सूरत में उन्हें अकेला नहीं चाह रहा, अब्दुल करीम अकेला नहीं चाह रहा। और अब्दुल करीम को जो है सपोर्ट करने वाले मरकज़ के जो है शफीक आलम खान जामई है, जो छुप के पीछे बैठ के है तो उन्हें पूरी तरीके से उनका सपोर्ट कर रही, सपोर्ट करके उनको क्या वजह से सपोर्ट कर रहे हैं बताइए। आप है तो जाली दस्तखत, आप जो है इससे पहले दस्तखतें भी करें मस्जिद के सौदे में, वो चीज़ हम सब बताने के बाद में कहाँ आप भी खिंचे चले आते हैं कि इसके चंगुल में आप भी कहाँ फंस जाते हैं कि गेहूं के साथ धान भी पिस जाती बोले जैसा। आप आपके गलतियों को छुपाने के वास्ते एक कमेटी को बिठा के उनके सामने पूरा झूठ सच बता के जो है उनको क्लीन चिट दे दिया पूरी तरीके से। हम हालांकि ये बताए आपको कि अने भाई इन्होंने जो है मस्जिद का सौदा कर दिया। एक सिंपल बेसिक बात आपको ये समझने नहीं आई, मस्जिद 350 गज तोड़े इसलिए लेडीज़ का सेक्शन कम पड़ रहा, मस्जिद में है सो लोगों को है सो खिल्लत हो रही है, तो जुमे के दिन है सो तकलीफ हो रही नमाज के लिए बोल के मस्जिद तोड़ के है सो सबके पास चंदा जो है मस्जिद बनाने के लिए ले लेके है सो उन्होंने एक बिल्डिंग बना के उसमें सडन है तो पहले एक मदरसा डाले, फिर बाद में दूसरा मदरसा, फिर बाद में तो तीसरा मदरसा अल-हिरा ट्रस्ट जो है मस्जिद के एड्रेस पर रजिस्टर करे। इतने फॉल्ट से इन लोग के उसमें वक्फ बोर्ड के कानून की तो धज्जियाँ उड़ा दी इन लोग। यहाँ पे सीधा वक्फ बोर्ड की जो है नाकामयाबी पूरी तरीके से जाहिर हो जा रही। आप अगर आप समझ रहे हैं अपने आप को कामयाब समझ रहे हैं आप लोग, अगर वाकई अगर आप अहदे को जस्टिफाई करने वाले लोग हैं तो ये फैसले को तुरंत है सो आप ये फैसले को खारिज करिए, उसकी प्रोसीडिंग को खारिज कर दीजिए, खारिज करके तो फौरन इलेक्शन की डेट डिक्लेयर करिए, डेट करके इलेक्शन वो कराइए। नहीं तो फिर आप भी ऐसे जब बैठ रहे हैं ना, जब बल्दिया के इलेक्शन हो रहे हैं तो वो भी इलेक्शन को कराओ, क्या बोल लोकसभा के मत कराइए, राज्यसभा के मत कराइए, सबके मत कराइए। अल्लाह का घर आप लोगों को इतना सस्ता हो गया क्या? अल्लाह के घर के लिए जब अल्लाह के घर के तहफ़्फ़ुज़ की बात आ रही तो ऐसा आप लोग उठा के जिसको बोले उसको दे देते। कोई किसी की तरफ से फ़ोन करा रहा, कोई किसी की तरफ से फ़ोन करा रहा तो दे रहे। मरने के बाद सबको ऐसा अल्लाह के पास जवाब देना है, सही तरीके से फैसला करिए, फैसला करके अल्लाह के सामने रुजू हुई। अल्लाह का घर है साहब, अल्लाह के घर से सौदेबाजी नहीं हो सकती। अपना ईमान बचाइए, इलेक्शन करिए। आखिरकार फाइनल यही दरख्वास्त है, हम इतने दिन से यहाँ पे आ रहे और हर बार अदब व एहतराम के दायरे में रह के कानून का लिहाज करते हुए हम हर चीज़ रिप्रेजेंटेशंस देते हुए हम सिर्फ यही दरख्वास्त कर रहे हैं साहब इलेक्शन कराइए, इलेक्शन कराइए। आज हमारा गुस्सा जाहिर होने का सिर्फ एक ही वजह है, आप हमारे को इतना तवक्कुन दिलाते रहे कि इलेक्शन कराते, उसके बाद में आप उठा के उसको प्रोसीडिंग दे के उनको VIP ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उसको आने कैसा दे रहे हैं बोलिए आप, क्या वजह से उनको आने दे रहे हैं? चलिए आने दे रहे हैं तो आने दे रहे हैं, उनका साथ कैसा दे रहे हैं आप लोग? जब हमारा डिमांड सिर्फ एक ही है, इलेक्शन करवाइए मस्जिद में जितना जल्द से जल्द। और उनके ये खिलाफ है कि आपके पास वो वक्फ बोर्ड में अगर 3 से 4 अगर पैनल आ गए तो वो जो है वहाँ पे आपको ज़रूरी है कि इलेक्शन करवाना। और एक चीज़ भी ये है कि उसमें हम लोग
पहले करीम के तरफ से जो साबिका कमेटी के चेयरमैन है उनके तरफ से सो वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया गया, होम डिपार्टमेंट को पार्टी बना के तो वक्फ ट्रिब्यूनल में केस डाला। जो वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया, पुलिस को नॉट टू इंटरफियर बोल के बनाया, उसका पैनल अप्रूव हो जा रहा। हाँ, और रिट पिटीशन हम ये डाले, रिट पिटीशन डालने के बाद में भी जो है वक्फ बोर्ड के जो प्रोसिक्यूटर रहते, जो सॉलिसिटर रहते, उनका काम ये है कि हाँ साहब यहाँ पे 3 पैनल है, 4 पैनल है तो इलेक्शन करा दीजिए बोल के इनका बोलने का इनका काम है। इन्हों कैसा अपोज करते, इन्हों कैसा वो करते, और झूठी बात बोले कि आप वहाँ पे है सो क्या बोले आप कमेटी जो है सो नॉमिनेट हो गई बोल के। कैसा नॉमिनेट करती, कौन से ग्राउंड्स पे नॉमिनेट करती, बोलिए नहीं, ये कर ही नहीं सकती। रिट मैटर सब जुडिशरी है, अगर आप ये दे रहे हैं तो आप खुद लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होने के ज़िम्मेदार इसकी वक्फ बोर्ड रहेंगे और इसके ज़िम्मेदार जो है अब्दुल बशीर सिद्दीकी रहेंगे। हम अमन पसंद है, हम अहले हदीस है, हमारी मस्जिद है ये, हम यही चाह रहे हैं कि अल्लाह के घर का फैसला जो है अल्लाह के घर में हो और इलेक्शन से सीधी तरीके से करा दीजिए। हम कबूल कर ले रहे हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका बोले जैसा आप वो कर रहे हैं, आपको है असल एतराज़, आपको है, आप खुले अल्फाज में बोल दिए इलेक्शन हमारे को नहीं होना है, मेरे को कमेटी देना, मैं जो बोले वो मेरी मनमानी, हम नहीं होने देंगे साहब। मकसद क्या है ऐसा होने का? ऐसा होने का मकसद ये है कि उन्होंने मस्जिद के नाम पे, मस्जिद के डोर नंबर पे एक उनका ट्रस्ट बना लेके वहाँ पे है सो मदरसा डाल दिए। हम मदरसे के ख़िलाफ़ नहीं है, हम इल्म के ख़िलाफ़ नहीं है, पहले भी बता चुके। मस्जिद का मदरसा रहना है, मदरसा अगर हो तो जामा मस्जिद अहले हदीस, मदरसा जामा मस्जिद अहले हदीस के नाम पे होना है, ना कि अल हीरा ट्रस्ट, अल जीरा ट्रस्ट, ये नामों पे नहीं होना है हमारे को। और हम कोर्ट में जो रिट पिटीशन भी फाइल कर दिए, हम कोर्ट में ये प्रेयर कर रहे हैं हाई कोर्ट से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से, कि इलेक्शन कराइए बोल के हम वो कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो आएगा। वो वक्त तक आप वक्फ बोर्ड से गुजारिश है कि ये प्रोसीडिंग को रुका दीजिए। आप अगर अल्लाह के घर में अगर कोई भी तकलीफ़ नहीं होने देना चाह रहे हैं, अल्लाह के घर में कोई भी किस्म का है सो फितना फसाद नहीं होने देना चाह रहे हैं, इंतशार नहीं होने देना चाह रहे हैं, तो आप अल्लाह के वास्ते ये प्रोसीडिंग को रुका दीजिए, मेहरबानी करके इलेक्शन करवाइए, बस उतनी बात। जज़ाकल्लाह खैर। आपके अपने चैनल हुदूद टाइम्स पर ऐसे ही खबरों के लिए YouTube पर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर पहले पहुंचे आप तक। साथ ही Facebook पर इसे लाइक करें और फॉलो करें Instagram और Twitter पर।